चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस जीके जिसका जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 को हम लोग प्रैक्टिस सेट हम लोग 18 को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। सेट नंबर 18 में फर्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात किया जा रहा है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात किया जा रहा है, कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और वही हम लोग को पूछा जाएगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें पूछा गया वो अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की पहली बैठक में इनको चुना गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है एक देश एक चुनाव की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बोला जा रहा है एक देश एक चुनाव की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, मतलब पैसा बचाना, समय की बचत और सरकार की स्थिरता सभी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय की हम लोग बात कर लेते हैं। कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो हरित क्रांति के जनक की हम लोग बात कर लेंगे। कौन माने जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है किस अधिनियम के तहत भारत में आपातकाल घोषित किया गया है? तो किस अधिनियम के तहत भारत में आपातकाल घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आपातकाल घोषित किया गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। बोला जा रहा है मानव विकास सूचकांक जारी करता है। तो मानव विकास सूचकांक की बात कर लेंगे, कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी करता है, यूएनडीपी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 में है, बोला जा रहा है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 2025 तक पूछा जा रहा है। तो कितना हो जाएगा? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब 8 यूनियन टेरिटरी हैं। और राज्यों की संख्या की बात कर लेंगे, स्टेट कितना हो जाएगा? तो 28 हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। और सबसे छोटा की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मतलब सबसे अधिक जनसंख्या पूछा जा रहा है किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। सबसे कम सिक्किम में हो जाएगा। सबसे अधिक आबादी जनघनत्व की बात कर लेंगे, कहाँ पर हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। भारत क्या है? एक है। तो भारत जो है एक उपयुक्त सभी हो जाएगा, मतलब गणराज्य भी है, लोकतांत्रिक भी और समाजवादी भी है। इसके बाद हम लोग 12 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत की हम लोग बात कर लेंगे, कहाँ पर पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में पाई जाती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? बरगद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज की हम लोग बात कर लेंगे, किसने किया था? ये आर्यभट्ट ने किया था। शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो रतौंधी रोग की हम लोग बात कर लेंगे, किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। बोला जा रहा है लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 2025 में पूछा जा रहा है लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो ओम बिरला हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? तो दांडी यात्रा की हम लोग बात कर लेंगे, कहाँ से शुरू हुआ था? ये साबरमती से शुरू हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल की हम लोग बात कर रहे हैं तो कौन हो जाएगा? ये सरोजिनी नायडू हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? सबको पता है कि हिंदी भाषा बोली जाती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का जनक की हम लोग बात कर लेंगे, किसे कहा जाता है? तो विंटन सर्फ को कहा जाता है, विंटन सर्फ को। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में बोला जा रहा है किस तिथि को भारतीय गणराज्य घोषित हुआ था? तो किस तिथि को भारतीय गणराज्य घोषित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय गणराज्य घोषित हुआ था।
इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 22 में बोला जाए कौन सा राज्य भारत का धान का कटोरा कहलाता है। भारत का धान का कटोरा की बात कर लें किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। बोला जा रहा है मानव शरीर में कितने दांत होते हैं। तो मानव शरीर में दांत की संख्या की बात कर लेंगे तो कितना हो जाता है, तो दांत कितना होता है, 32 दांत होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जय हिंद नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा की हम लोग बात कर लेंगे किसने दिया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस स्थान को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर की बात कर लें किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को। और उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, और दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारतीय मुद्रा पर हस्ताक्षर किसके होते हैं। भारतीय मुद्रा पर हस्ताक्षर की बात कर लेंगे किसका होता है, आरबीआई के गवर्नर का होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है डीएनए के पूर्ण रूप क्या है। तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मनुष्य की आँख किस प्रकार की संरचना होती है। तो मनुष्य की आँख की बात कर लेंगे, ये उत्तल लेंस की तरह इनकी संरचना होती है, उत्तल लेंस की तरह ये व्यवहार करती है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में पूरा करती है। तो पृथ्वी जो है ये सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरा करती है, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। बोला जा रहा है वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। बोला जाए लोकतंत्र का जनक किसे माना जाता है। लोकतंत्र का जनक की हम लोग बात कर लेंगे किसे माना जाता है, तो लोकतंत्र का जनक ग्रीस को माना जाता है, ग्रीस को। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 33 में एटीएम का पूर्ण रूप मतलब एटीएम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है लोहा गलाने का तापमान होता है। बोला जा रहा है लोहा गलाने का तापमान होता है। तो लोहा गलाने का तापमान की हम लोग बात कर लेंगे क्या होता है, तो ये हो जाता है 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। बोला जा रहा है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूएनओ का मुख्यालय की हम लोग बात कर लेंगे तो कहाँ पर हो जाएगा, ये न्यूयॉर्क में हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। बोला जा रहा है मानव हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं, वाल्व पूछा जा रहा है। मानव हृदय में कुल कितने वाल्व होता है, तो मानव हृदय में टोटल 4 वाल्व हो पाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं। बोला जा रहा है पानी में तैरने का कारण होता है। तो पानी में तैरने का कारण क्या हो जाता है, इसका हो जाएगा अपर्दव्यमान हो जाएगा, अपर्दव्यमान बल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में कितनी तिल्लियां होती है, तो 24 तिल्लियां होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात करते हैं। बोला जा रहा है किस धातु से विद्युत सबसे अच्छा प्रवाहित होता है, किससे होता है, चांदी से होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर लेंगे कौन सा हो जाएगा, यकृत या फिर लीवर हो जाएगा। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस वर्ष झारखंड बिहार से अलग हुआ था। किस वर्ष झारखंड बिहार से अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ की थी। तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह की शुरुआत की हम लोग बात कर लेंगे चंपारण में किया था, 1917 ईस्वी में किया था, और रामकुमार शुक्ला के बुलाने पर गए थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था। तो भारत का पहला समाचार पत्र की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बंगाल गजट हो जाएगा, बंगाल गजट। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात कर लेते हैं, 44 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जीडीपी का मतलब क्या है। जीडीपी का फुल फॉर्म की बात किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 45 की बात करते हैं। बोला जा रहा है लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो लाल किले का निर्माण की बात कर लेंगे किसने करवाया था, तो लाल किले का निर्माण जो है ये कौन करवाया था, तो शायद इसका कन्फ्यूजन है, अकबर या फिर
शाहजहाँ होगा, इस कन्फ्यूजन इसको रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 46 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 46 में बोला जा रहा है मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है। मछली में श्वसन की बात कर लेंगे, ये गलफरे के द्वारा होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 47 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली जनगणना की हम लोग बात कर लेंगे कब हुआ था। भारत में पहली जनगणना हुआ था 1881 ईस्वी में। नियमित जनगणना की बात किया जा रहा है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 48 की बात करते हैं। बोला चंद्र ग्रहण कब होता है। चंद्र ग्रहण की बात कर लेंगे तो कब होता है, ये पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 49 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 49 में देख लेते हैं। बोला जा रहा है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन की बात कर लेंगे, क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। इसके बाद हम लोग 50 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है फसल बीमा योजना किसने शुरू की। तो फसल बीमा योजना की हम लोग बात कर लेंगे किसने शुरू की थी, तो नरेंद्र मोदी ने किए थे, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किए थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 51 की बात करते हैं। बोला जा रहा है पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों की होती है। पंचवर्षीय योजना की हम लोग बात कर लेंगे तो ये 5 वर्षों की होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 52 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ। तो कहाँ पर हुआ था, खड़गपुर में हुआ था। खड़गपुर यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 53 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 53 में किस धातु से बिजली सबसे अच्छा प्रवाहित होता है। तो किस धातु से बिजली सबसे अच्छा प्रवाहित होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी से। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 54 की बात करते हैं। बोला जा रहा है DNA कहाँ पाया जाता है। तो DNA की बात कर लेते हैं, कहाँ पे पाया जाता है, ये DNA नाभिक में, हाँ नाभिक में ही पाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 55 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारतीय रेलवे किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो भारतीय रेलवे की बात कर लेंगे। भारतीय रेलवे जो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो भारतीय रेलवे तो किसके अंतर्गत आएगा, रेल मंत्रालय के अंतर्गत ही आएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 56 की बात करते हैं। बोला जा रहा है विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, सूरज की रोशनी हो जाएगा, सूर्य प्रकाश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 57 की बात करते हैं। बोला जा रहा है मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती है। तो मनुष्य के शरीर में कितना मांसपेशी होता है, तो 650 लगभग होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 58 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। कितना प्रतिशत होता है, 21% होता है, 21%। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 59 की बात करते हैं। बोला जा रहा है नेत्रदान में कौन सा भाग लिया जाता है। नेत्रदान में कौन भाग लेता है, तो नेत्रदान की हम लोग बात कर लेते हैं, कॉर्निया हो जाता है, कॉर्निया भाग लेता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 60 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात कर लेंगे तो मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 61 की बात करते हैं। सूर्य किस गैस का गोला है। सूर्य की बात कर लेंगे, किस गैस का गोला हो जाएगा, तो सूर्य जो है ये हाइड्रोजन गैस का गोला है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 62 की बात करते हैं। बोला जा रहा है जल का रासायनिक सूत्र तो सबको पता है, क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 63 की बात करते हैं। बोला जा रहा है रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। तो रेड क्रॉस की स्थापना की बात कर लेंगे, हेनरी डुनेंट ने किया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 64 की बात करते हैं। बोला जा रहा है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर हो जाएगा। सबसे छोटी कौन सा हो जाएगा, स्टेपीज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 65 की बात करते हैं। बोला जा रहा है सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या हो जाएगा, स्टेपीज हो जाएगा। सबसे बड़ी फीमर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 66 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 67 की बात करते हैं। बोला जा रहा है किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है। किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में करते हैं, तो पारा का किया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 68 की बात करते हैं। बोला जा रहा है सूर्य की किरणें पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है। सूर्य की किरणें की बात कर लेंगे, पृथ्वी तक 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 69 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था। तो सर्व शिक्षा अभियान की बात कर लेंगे, 2001 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 70 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 70 में भारत का पहला मोबाइल नेटवर्क कौन सा था। तो भारत का पहला मोबाइल नेटवर्क की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, BSNL हो जाएगा, BSNL हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 71 की बात करते हैं। बोला जा रहा है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी की बात कर लेंगे, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी होता है।
इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 72 की बात करते हैं। बोला जा रहा है क्रिकेट के भगवान किसे कहा जाता है। तो क्रिकेट के भगवान की बात कर लेंगे, किसे कहा जाता है, तो सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 73 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा की बात कर लेंगे, कहाँ पर होता है, चेरापूंजी में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 74 की बात करते हैं। बोला जा रहा है WHO का मुख्यालय कहाँ है। WHO का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, ये जिनेवा में हो जाएगा, जिनेवा में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 75 की बात कर लेते हैं और आज के सेट का सबसे अंतिम प्रश्न है। इसमें बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय फल, ये तो सबको बच्चों को पता है कि आम हो जाएगा। तो आज का सेट ये समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सेट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।